जन जन में प्रसाद बांटा गिरिराज जी का। इंद्र महाराज को जब पता चला, देव ऋषि नारद जी के द्वारा पता लगा कि एक बूंद पानी भी ब्रज में नहीं है, सारा पानी कहाँ गया? तो कहते कि जिन गिरिराज जी को उठाया था भगवान ने, अगस्त मुनि त्रेता में प्यासे रह गए थे, वे पानी को पी रहे हैं। दूसरी तरफ भगवान का चक्र सुदर्शन जी पानी को सुखाने का कार्य कर रहे हैं। तीसरी बात, शेषनाग जी ने बांध लगा लिया ताकि बाहर का जल ब्रज में ना आने पाए, ब्रज सुरक्षित रहे, क्योंकि ब्रज भगवान का अपना घर है। धन धन वृंदावन रजधानी, वृंदावन जहां आने के लिए देवता भी तरसते हैं। तो आज श्री ठाकुर जी बड़ी सुंदर लीला करते हैं। इंद्र आए, क्षमा मांगी, चरणों में गिरकर के क्षमा मांगी, स्तुति करी बहुत लंबी, भगवान ने उन्हें क्षमा किया। और फिर भगवान की परिक्रमा लगा के ऐरावत पर आरूढ़ हो, ऐरावत पर बैठ करके महाराज इंद्र फिर अपने स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। लेकिन आचार्य श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे परीक्षित, आज भगवान शरद पूर्णिमा की रात्रि को बड़ी सुंदर वेणु निनाद करते हैं। यमुना का सुंदर किनारा है, सुंदर वन है, बड़ी सुंदर वृक्षावली है, सुंदर सुगंधित हवाएं चल रही हैं। और शरद पूर्णिमा की रात्रि के समय भगवान ने वेणु निनाद किया, बंसी बजाई। सब ध्यान से श्रवण करें। देखो, भगवान श्री कृष्ण है एक, बजने वाली बंसी है एक, बजाने वाले कन्हैया है एक, लेकिन गोपी हैं अनेक। अनेक गोपियों को एक ही श्री कृष्ण की बंसी में, एक ही बंसी में अपने अपने नाम सुनाई देने लगे कि ये तो हमें बुला रहे हैं, ये तो हमें बुला रहे हैं। मुरलिया हरि की मधुवन में धूम मचाई, वृंदावन में बंसी बाजी, वृंदावन में बंसी बज रही है और दूर दूर तक आवाज गोपियों को सुनाई दे रही है। जैसे तैसे उल्टे सीधे ग्रह कारज निपटाई, उल्टे कर श्रृंगार गुजरिया बंसी बटको धाई, मुरलिया हरि की मधुवन में धूम मचाई। और देखो कैसे उल्टे सीधे कार कर रही है, ध्यान से सुनेंगे। खीर में नौन, पता है क्या किया गोपियों ने जब बंसी को सुना कि भगवान हमें बुला रहे हैं, हमें जाना है, तो कैसा कार्य किया? खीर में नौन, साग में शक्कर, माखन में मिर्चाई, मुरलिया हरि की मधुवन में धूम मचाई। खीर में नौन यानी खीर में नमक मिला दिया। भगवान की बंसी की ओर कान लगे हैं। खीर में नौन, साग में शक्कर, साग में शक्कर मिला दी, और माखन में मिर्चाई, मुरलिया हरि की मधुवन में धूम मचाई। और पता है क्या किया? जो भोजन, जो चारा गाय को खिलाना था वो ससुर जी के सामने रख दिया, और जो ससुर जी को खिलाना था वो गाय के सामने रख दिया। गाय का चारा ससुर जी के सामने, उल्टे सीधे कार्य करने लगे। जैसे तैसे उल्टे सीधे ग्रह कारज निपटाई, उल्टे कर श्रृंगार गुजरिया बंसी बटको धाई। एक सखी गोबर का चौका लगा रही थी, हाथों में गोबर लगा है, और उसी परिस्थिति में भगवान से मिलने के लिए चलने लगे। एक सखी अपने पति को भोजन परोस रही थी। पति ने कहा सब्जी में नमक कम है, देवी नमक लाना। पति ने मांगा नमक, सब्जी में लाकर शक्कर डाल दी सखी ने, क्योंकि उसके मन प्रभु के और कान प्रभु के ओर लगे थे। एक सखी अपने घर में झाड़ू लगा रही थी, आंगन में भगवान की वेणु को सुना तो झाड़ू लेकर ही भगवान से मिलने के लिए चले।
एक सखी आंखों में काजल लगा रही थी, एक आंख में काजल लगा, दूसरी में तो लगा ही नहीं। उसी परिस्थिति में मिलने के लिए चलने लगी। एक सखी श्रृंगार कर रही थी, श्रृंगारदानी को खोला। माता बहनें जो कानों में बाली पहनती हैं, कानों की बाली नाक में पहन ली और नाक की बाली कानों में पहन ली। हाथों के कंगन पैरों में पहन लिए, पैरों की पायल हाथों में धारण कर ली। कमर की करदनी गले में बांध ली, गले की कमर में बांध ली, उल्टा सीधा श्रृंगार करके। क्योंकि परमात्मा से मिलने की जब सच्ची लगन लगती है तो श्रृंगार करने की फुर्सत किसको है। परमात्मा से जब सच्चा स्नेह होता है, सच्ची लगन लग जाती है, तो हमने कैसे वस्त्र पहने हैं, हमारा चमड़ा कैसा है, इन चीज़ों का ध्यान नहीं रहता। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। तो आज समस्त गोपियों को तड़फन है भगवान से मिलन की, और जिस दिन तड़फन दिल में जागृत हो जाएगी ना, भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं, भगवान हमें ढूंढते हमारे पास आ जाएंगे। हमारी भक्ति में गति होनी चाहिए, ध्यान देंगे, हमारी भक्ति में गति होनी चाहिए। देखो समुद्र में गति नहीं होती, लेकिन नहर में, नदी में गति होती है। समुद्र में गति नहीं है, आप समुद्र के किनारे जाइए, उसका जल पी करके देखिए तो खारी होगा, नमक जैसा खारी। लेकिन नदी का और नहर का पानी पिएंगे तो वो मीठा होता है, क्योंकि नदी में, नहर में गति होती है और समुद्र में गति नहीं होती। ठीक उसी प्रकार हमारे भक्ति में भी गति होनी चाहिए। आज एक माला जपते हैं, प्रयास करो कि कल 2 माला जपेंगे। कल हमने 2 माला जपी, प्रयास करो कि आगे और संख्या बढ़े। पहले हमने भगवान के 1 माला जपी, फिर 2 माला जपी, धीरे 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 संसार से वैराग्य और भगवान से अनुराग हो, प्रेम हो, स्नेह। जब परमात्मा से मिलने की तड़फन दिल में लग जाए तो श्रृंगार करने की फुर्सत किसको है। गोपियों ने भी आज वैसा ही किया, उल्टे सीधे श्रृंगार करके ठाकुर जी के चरणों में आ गई। और भगवान कैसी बंसी बजा रहे हैं, हम लोग एक भजन के माध्यम से श्रवण करेंगे। उड़ गई रे निदिया मेरी, बंसी क्या श्याम ने बजाई। खो गया रे चैन मेरा, खो गया रे चैन मेरा, सारी रात कलना ये। उड़ गई रे निदिया मेरी बंसी, क्या श्याम ने बजाए। उड़ गई रे निदिया मेरे बंसी, क्या श्याम ने बजाई। खो गया रे चैन मेरा, खो गया रे चैन मेरा, सारी रात कलना ये। उड़ गई रे निदिया मेरी बंसी, क्या श्याम ने बजाई। उड़ गई रे निदिया मेरी बंसी, क्या श्याम ने बजाए। उड़ गई रे निदिया मेरी बंसी, क्या श्याम ने बजाए। हो गया रे चैन मेरा, सारी रात पलना ये। उड़ गई रे निदिया मेरी बंसी, क्या श्याम ने बजाई। हरि बोल।
बंसी की तान सुनकर हैरान हो गई मैं। बंसी की तान सुनकर हैरान हो गई मैं। कहाँ बड़ी बंसी जो परेशान हो गई मैं। बड़ी बंसी को परेशान हो मैं हो गई दीवानी, मैं हो गई दीवानी मुरली मेरे मन को भाई। उड़ गई रे दिया मेरी बंसी क्या श्याम ने बजाई। उड़ गई रे दिया मोरी बंसी क्या श्याम ने बजाई। हो गया रे चैन मेरा सारी रात कल ना आए। उड़ गई रे दिया मोरी बंसी क्या श्याम ने बजाई। छुप गया जाने कहाँ पर मुरली दर्द की सुना कर। छुप गया जाने कहाँ पर दर्द की सुना कर। छुप गया जाने कहाँ पर मुरली ओ दर्द की सुना कर। गया अरे हाँ जय सुनाकर एक बार फिर बजा दे खाना सामने तू आकर। एक बार फिर बजा दे गाना सामने तू आकर। तेरी सांवरी सुरतिया, तेरी सांवरी चुरतिया मेरे मन को बहुत भाई। रात बजाए। अरे हाँ भैया किसी की आवाज खोलने से बंदे कर लेकर माय करने का ही जूते में चला रहा है। हो गया रे चैन मेरा, हो गया रे चैन मेरा सारी रात कल ना आए। उड़ गई रे दिया बची श्याम ने बजाई। उड़ गई रे
सुनी है जब से मेरी अखियां तरस रही हैं। मुरली सुनी है जब से मेरी अखियां तरस रही और प्रभु हैं। पानी बिना है मछली जैसे मैं तरस रही हूँ। पानी बिना है मछली जैसे मैं हूँ तरस रही हूँ। सुन कर तेरी मुरलिया सुन कर तेरी मुरलिया मुझको याद बहुत आई। उड़ गई दिया मेरी बंसी क्या जाने बजाई उड़ गई दिया मेरी बंसी क्या जाने बजाई। अरे खो गया रे चैन मेरा ओ यार चैन मेरा सारी रात करना। उड़ गई दिया मेरी बंसी क्या जाने बजाई। उड़ गई दिया मेरी बंसी क्या जाने बजाई। श्री बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। उड़ गई रे निदिया मेरी बंसी क्या श्याम ने बजाई। आ जाओ श्याम जल्दी अब तेरी याद आ रही है। समस्त गोपियां रुदन करती हैं रोती हैं कि हे प्रभु जल्दी से आपकी शरण में पहुंचे, दर्शन चाहिए। उल्टे सीधे जैसे तैसे गृह कार्य निपटाई। शरीर घर में है लेकिन मन प्रभु के चरणों में पहुंच चुका है। देखो कितना बढ़िया संकेत है। ध्यान देंगे हम लोग अपने अपने घरों में जब होते हैं और जैसे 3 बजते हैं, 3 बजते ही एकदम ध्यान आता है कि अरे 3 बजे तो कथा करनी है, जल्दी से पंडाल में पहुंचे। तो देखो शरीर हमारा घर में है लेकिन मन कहाँ पहुंच गया? पंडाल में, कथा स्थल पर। तो यही तो प्रेम है ठाकुर जी के प्रति, यही तो भक्ति है, यही तो आस्था है। अभी 3 बजे नहीं है, 2:45 बजे थे, लेकिन लग रहा है कि 3 बजने वाले, बस जल्दी पहुंचे। तो जिस समय ये बात हृदय में आती है ना, उस समय साक्षात श्री हरि हृदय में प्रकट हो जाते हैं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। तो कथा आती है कि समस्त गोपियां आज जैसे श्री ठाकुर जी के सानिध्य में पहुंची, कन्हैया ने मन में विचार किया कि पहले देख तो लूं ये भक्ति करने में कच्ची हैं या पक्की हैं। तो समस्त गोपियों की परीक्षा लेते हैं श्री ठाकुर जी। और आज की कथा बड़ी सुंदर, ध्यान देने योग्य। जितना शांति से सुनेंगे ना उतना ही आनंद आएगा। आज की कथा बड़ी प्यारी है, एक एक शब्द बड़ा सुंदर है, सब ध्यान से श्रवण। तो कथा आती है कि समस्त गोपियां जैसे श्री ठाकुर जी के पास पहुंची, भगवान ने उनका स्वागत किया कि आप आई हो, बड़ी खुशी की बात है, स्वागतम सुस्वागतम। लेकिन यहाँ क्यों आई हो ये बताना पड़ेगा। ओहो, अब समझ आया, शायद इसलिए तुम यहाँ आई हो कि तुम्हारे पति सुंदर नहीं है। लेकिन देवी, वो पति गोरा हो या काला हो, अमीर हो या गरीब हो, पति धनवान हो या निर्धन हो, दुखी हो या सुखी हो, लेकिन पतिव्रता नारी को पति का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। हर परिस्थिति में उसका साथ देना चाहिए, ये नारी का धर्म होता है। या फिर तुम इसलिए यहाँ आई हो कि तुमने कभी बगीचा नहीं देखा होगा, लेकिन अब तो बगीचा देख लिया, अब लौट के चली जाओ। तो श्री ठाकुर जी ने जब गोपियों से ऐसा कहा तो गोपियों की आंखों में अश्रु निकलने लगे और वे कहती हैं कि हे कन्हैया, हमने सुना है कि जो आपकी शरण में एक बार आ जाए, आपका स्वभाव है
आपका वचन है भागवत जी में, भगवान कहते कि जो एक बार मेरी शरण में आ जाए मैं उसे कभी त्यागता नहीं हूँ। जो एक बार शरण में आ गया परमात्मा फिर उसे त्यागते नहीं हैं। लेकिन हम आपकी शरण में आई हैं, पतियों को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर, परिवार को छोड़कर, और आप हमें घर जाने के लिए कहते हैं, ऐसा क्यों? तो श्री ठाकुर जी ने कहा कि देखो, पतिव्रता में बड़ी ताकत होती है। पतिव्रत धर्म का जो पालन करती हैं नारियां, उनमें बहुत सामर्थ्य होती है। फिर यहाँ मेरे प्रभु श्री कृष्ण गोपियों की परीक्षा लेने के लिए एक बहुत सुंदर कथा श्रवण करवाते हैं। कन्हैया कहते कि एक पतिव्रता नारी थी, और हे गोपियों, वह पतिव्रता नारी पति की बड़ी सेवा करती थी। लेकिन उसका पति थोड़ा गरीब था। बेचारा जंगल में जाके लकड़ी काट के लेके आता, लकड़ी बेचकर जो भी पैसा मिलता उससे घर का, अपने परिवार का पालन किया करता। एक बार लकड़ी के गट्ठर को लेकर के आया, दरवाजे पर रख दिया, और स्वयं अंदर आकर के देखा तो पत्नी चावलों में से कंकड़ बीन रही है। देखा कि पति आए हैं, थाली को एक तरफ रख दिया, चावलों को एक तरफ रख करके पति के पास बैठ गई। दोनों में बातें होने लगी। इतने में ही पति को बड़ी नींद आई, थकावट के कारण पत्नी की गोदी में सिर रख करके गहरी नींद में सो गया उसका पति। पत्नी ने हाथों में पंखा लेकर के पंखा किया। गहरी नींद में जब पत्नी की गोदी में सिर रख कर के सो गया तो वह पतिव्रता क्या देखती है कि 15 महीने का उसका एक बालक, जिसकी उम्र है 15 महीने की, 15 महीने का बच्चा घुटमन घुटमन चलते चलते हवन कुंड के पास पहुंच गया। तो वह पतिव्रता विचार करती है, मेरा इकलौता पुत्र है और 15 महीने का है, अभी तो इसको चलना भी नहीं आता ठीक से, और हवन कुंड के पास पहुंच गया। कहीं ये गिर ना जाए। अगर मैं पति को जगाती हूँ, क्योंकि पति मेरी गोदी में सिर रखकर सो रहे हैं, पति को जगाऊं तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट होता है, और नहीं जगाऊं तो इकलौता बालक हवन कुंड में कूद जाएगा। नेत्र खोल करके उसने देखा अच्छी तरह, तो क्या देखा कि उसका 15 महीने का बालक हवन कुंड में झांकने लगा, और जैसे ही झांकने लगा तो वहीं की वहीं गिर पड़ा, पलट गया, अग्नि की ओर गिर पड़ा हवन कुंड में। वह पति को जगाऊं तो पतिव्रत धर्म नष्ट होता है, और नहीं जगाऊं तो आज पता नहीं क्या होगा, पुत्र तो बचेगा नहीं, क्योंकि वो जलती हुई अग्नि में कूद पड़ा, गिर पड़ा। वह पतिव्रता भगवान से प्रार्थना करती है, और कुछ देर के बाद जब पति की आंखें खुली, नींद से जगे, तो वह पतिव्रता भागने लगी, दौड़ने लगी, और जा करके जब देखा तो क्या देखती है कि जो बड़ी जोर से अग्नि जल रही थी वह चंदन के समान शीतल हो गई, और जलती हुई अग्नि में उसका नन्हा सा बालक खेल रहा है, किलोल कर रहा है। यह दृश्य जब देखा तो वह हाथों में बच्चे को गोदी में लेकर के हाथ जोड़ करके रोती हुई भगवान से धन्यवाद कहने लगी कि हे प्रभु, आज आपने बड़ी कृपा करी, मेरे पतिव्रत धर्म की भी रक्षा कर दी और इस पुत्र के प्राणों की सुरक्षा भी कर दी। तो पतिव्रता में तो बहुत सामर्थ्य होती है। तुम ऐसे पतियों को छोड़ करके आ गई, तुमने अच्छा नहीं किया, बिल्कुल भी। तो गोपियों ने कहा कि प्रभु, एक कथा हम भी आपको सुनाना चाहती हैं, जैसी आपने हमें सुनाई है ना पतिव्रता की, ऐसी हम पे भी आमे 2-4 कथा। कन्हैया बोले तो सुनाओ, मना कौन करता है। एक सखी बोली कि कन्हैया, एक पतिव्रता नारी थी, पति की बहुत सेवा करती थी, लेकिन एक बार उसके पति ने कहा कि देवी, हमें परदेश जाना पड़ेगा धन कमाने के लिए, तो हम परदेश जाना चाहते हैं, आप आराम से यहाँ रहना। लेकिन पत्नी ने कहा, जब आप चले जाएंगे तो मैं तो नित्य ही आपकी चरण वंदना करती, आपकी सेवा करती, पहले आपको भोजन पवाती, फिर बाद में स्वयं पाती हूँ, मेरा तो पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा।
तो पति ने अपनी मिट्टी की एक छोटी सी प्रतिमा बना के पत्नी के हाथों में दे दी और कहा कि ये मेरी मिट्टी की मूर्ति है, इस मिट्टी की मूर्ति को तुम अलमारी में रख के, ये मूर्ति नहीं मैं ही हूं ऐसा समझना। वो पति कहता है कि ये मिट्टी की मूर्ति मैं ही हूं और मेरी पूजा सेवा जैसे तुम रोज करते हो उसी प्रकार करना, तो तुम्हारा पतिव्रत धर्म नष्ट ही नहीं होगा और मैं शीघ्र परदेश से धन कमा करके आ जाऊंगा। ऐसा कहकर के पति परदेश चले गए। पूरा 1.5 बरस बीत गया और वह पतिव्रता नारी का नियम था कि जो मुख्य द्वार था, जो प्रधान द्वार था घर का, उस प्रधान द्वार को बंद करके अंदर से लॉक करके तब एकांत में बैठ करके अपने पति की मूर्ति की तरफ ध्यान लगाती थी और पति का दिन रात चिंतन करती थी। मूर्ति के सामने बैठ जाती और मूर्ति को ही निहारती रहती। पहले उसका भोग लगाती, फिर स्वयं लेती, चरण वंदना करती, पति के चरणों का चिंतन करती। इस तरह सेवा करते करते पूरा 1.5 बरस बीत गया और आज जैसे उसका सच्चा पति आया, बाहर से आवाज लगाई, देवी मैं आ गया, दरवाजा खोलो। तो पतिव्रता नारी के मन में भाव जगा कि पता नहीं कौन है बाहर, यदि मैं पूजा अधूरी छोड़ दूं तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट होता है, क्योंकि ये मेरे पति की मूर्ति की सेवा चल रही है। और यदि मैं बाहर नहीं जाऊं तो जो आया है अतिथि, क्योंकि तुलसी या संसार में सबसो मिलिए धाय, ना जाने के ही रूप में नारायण मिल जाए। दरवाजे पर कोई आ जाए तो उसका स्वागत भी जरूरी है। क्या करूं समझ नहीं आता। तो गोपियों ने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि कन्हैया हम आपसे प्रश्न करती हैं कि उस पतिव्रता को क्या करना चाहिए, वह मूर्ति की सेवा करती रहे या उसको सच्चे पति के लिए दरवाजा खोलना चाहिए जो उसका धर्म की सुरक्षा हो, धर्म ना बिगड़े। तो श्री ठाकुर जी ने कहा कि अरे सखियो सीधी सी बात है, अरे गोपियों बिल्कुल सीधी सी बात है कि जब आपको सच्चो पति आ ही गयो है तो वह मिट्टी की मूर्ति की सेवा क्यों करती है, मूर्ति की सेवा में क्यों समय बर्बाद करती। जब सच्चा पति आ गया तो दरवाजा खोलना चाहिए। तो गोपियों ने कहा कि हम यही तो चाहती थी, आपने अपने ही मुख से न्याय कर दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। आपने अपने ही मुख से न्याय कर दिया कन्हैया। हमारे घर में जो पति बैठे हैं ना, वो तो मात्र मिट्टी के पति हैं, इसी जन्म के पति हैं। लेकिन हे कन्हैया, आप तो हमारे जन्म जन्मांतर के पति हैं, आप तो संसार के पति हैं, लोकपति हैं, पूरे विश्व के संसार के पति हैं। अब जब आप मिल ही गए हैं प्रभु, आपकी शरण में हम आ ही गए हैं, तो फिर संसार के मिट्टी के पतियों की ओर क्यों देखें। इसीलिए तो मीराबाई कहती हैं, परम भक्तमती मीरा जी कहती हैं कि ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, परवरिए गोपाल जी जासो चुड़ला मर है जाए। आज विवाह हुआ, 10 बरस के बाद पति भगवान के पास चला जाए, वैद्वत कारण देखना पड़े, इससे तो अच्छा है ना कि गिरधर गोपाल को ही पति बना लो। श्री ठाकुर जी के चरणों में मन को लगा लो। समस्त गोपियां आज कहती हैं, वही मीरा जी ने कहा जो गोपियां कह रही हैं, जो गोपियों ने कहा वही मीराबाई कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सो। असवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई अमृत फल होई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। दही की मथानी बड़े प्रेम से बिलोई, माखन सब काढ़ लियो छाछ पियो कोई, संतन डिंग बैठ बैठ लोग लाज खोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब
मुकुट मेरो पति सोई। समस्त गोपियों के साथ फिर भगवान ने यहाँ रास रचाया। दोई दोई गोपी बिच बिच माधव, एक गोपी फिर एक श्री कृष्ण, एक गोपी फिर एक श्री कृष्ण। भगवान ने उपदेश भी किया था कि देखो ज्यादा नजदीक रहने से प्रेम में कमी आ जाती है, क्योंकि मांगत मांगत मान घटे प्रीत घटे नित्य के घर जाए से। हम किसी के घर रोज रोज जाके बैठ जाएं, किसी के घर में हम जाके रोज रोज बैठ जाएं तो प्रेम में कमी आ जाती है। भगवान कहते हैं कि तुम यहाँ आई हो साल में 2 साल में, जब मैं बंसी बजाऊं तो आकर के दर्शन करना अच्छी बात है, वृंदावन में आना जाना अच्छी बात है, लेकिन रोज रोज आना जाना ठीक नहीं, क्योंकि ज्यादा निकट रहने से, नजदीक रहने से प्रेम में कमी आ जाती है गोपियों। क्योंकि गंगा जी के किनारे जो लोग रहते हैं, जरा उनसे पूछो वो गंगा मैया को कितना चाहते हैं। हम लोग गंगा जी से दूर हैं, साल भर में 2 साल में मैया जब कृपा करती हैं जाते हैं, हर हर गंगे कह के स्नान करते हैं, गंगा जल लेके आते हैं, कितना चाहते हैं गंगा महारानी को। लेकिन जरा उन लोगों से पूछो जो वहीं पर रहते हैं किनारे पर, वो तो कभी स्नान भी नहीं करते। वो तो कहते हैं कि इसमें तो बहुत गंदगी आती है, दुनिया भर के नाले, कितने नदियों का, नहरों का प्रदूषण का जो जल है वो इसी में मिल के आता है। तो वहाँ के कुछ लोग कहते हैं कि हम तो जो घर में साफ सफाई करके झाड़ू निकालते हैं, जो भी कूड़ा निकलता है वो बहती गंगा में ही डाल देते हैं। वो ऐसा सम्मान करते गंगा मैया का। और हम लोग जाते हैं तो हर हर गंगे कह के स्नान करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम दूर हैं ना गंगा मैया से, और वो लोग नज़दीक हैं, पास में हैं, तो वो महत्व को नहीं समझ पाते। चंदन की छोटी सी लकड़ी सैकड़ों रुपए की आती है। बाजार से आप चंदन की लकड़ी खरीदें, सैकड़ों रुपए की आएगी। लेकिन जहाँ चंदन पैदा होता है वहाँ जाकर के देखें तो वहाँ की माता बहनें चंदन की लकड़ियों को चूल्हे में झोंक देती हैं और उसी पे भोजन बनता है, क्योंकि वहाँ पैदाई इतनी होती है लकड़ी कि वहाँ कोई समझता नहीं, क्योंकि ज़्यादा नज़दीक रहने से प्रेम में कमी आती है। इसलिए तुम चली जाओ। पर गोपियों ने कहा कि हे कन्हैया, हम आपके चरणों में आ गई और अब जाना नहीं चाहती, हमें ऐसा मत कहो। मन तो तुमने चुरा लिया मुरली वाले, स्तन को ले जाकर के वहाँ क्या करेंगे। तो श्री कृष्ण भगवान ने जब मन की स्थिति का दर्शन किया कि ये वास्तव में संसार के लिए नहीं, कुछ मांगने के लिए नहीं, मेरे दर्शन के लिए आए हैं, तो श्री ठाकुर जी रास रचाते हैं। और जैसे प्रभु नृत्य करने लगे तो गोपियों के मन में एक अभिमान की जागृति हो गई। गोपियों को अभिमान हुआ और श्री राधिका रानी को मान हो गया, श्री राधिका जी को मान हो गया। अभिमान गोपियों के हृदय में कैसा जगा कि हम बड़ी सुंदर हैं, हमारे चमड़े को देख करके भगवान हमारे साथ नृत्य कर रहे हैं। अरे परमात्मा चमड़ा थोड़े ही देखते हैं, गोरा है कि काला है। चमड़ा तो वह देखता है जो जूते बनाने का कार्य करता है। परमात्मा चमड़ा नहीं देखते, भगवान विरादरी नहीं देखते, भगवान हमारा खानदान नहीं देखते, भगवान ये नहीं देखते कि 500 रुपये का सूट पहना है, 500 रुपये की साड़ी पहनी है या 5000 की। भगवान इन चीज़ों को नहीं देखते, भगवान हमारे अंदर की अच्छाइयों को देखते हैं, भावनाओं को देखते हैं। और श्री ठाकुर जी कहते हैं कि जो तू आवे एक पग, मैं आऊं पग साथ, जो तू कर रो काट सो, मैं लोहे की लाट। श्री कृष्ण भगवान ने जब देखा कि गोपियों के मन में अभिमान आ गया, चमड़े को देख करके हम बड़ी सुंदर हैं इसलिए भगवान नाच रहे हैं, तो श्री कृष्ण भगवान लीला करने के लिए श्री राधा रानी को लेकर वहां से अदृश्य हो गए, अंतर्ध्यान हो गए। और श्री राधिका जी भी जब देखती हैं कि हमारे बीच में कन्हैया नहीं है, कन्हैया को लेकर श्री राधा और कृष्ण जब दोनों अंतर्ध्यान हो गए,
गोपियां अकेली रह गई। गोपियों ने देखा नाचते हुए नृत्य करते हुए कि हमारे बीच प्रभु नहीं है, तो भगवान को ढूंढने लगी। लेकिन श्री राधा रानी को भी अकेला छोड़कर कन्हैया वहां से भी अंतर्ध्यान हो गए। श्री राधिका जी से कहा कि आपको भी छोड़ करके चले गए। प्रभु बोले जो गलती तुमने करी शायद मुझसे भी हो गई, इसलिए छोड़ के चले गए। श्री राधिका जी ने और श्री गोपियों ने सभी ने मिलकर के कन्हैया को बहुत ढूंढा, पूरा ब्रज में खोज लिया, लेकिन ठाकुर जी का दर्शन प्राप्त नहीं हुआ। वृक्षों से पूछा, पशु पक्षियों से पूछा, अंत में यमुना जी के किनारे पहुंच गए। और यमुना महारानी साक्षात भक्ति का ही स्वरूप है। यमुना महारानी के चरणों का जो भी आश्रय लेते हैं भक्ति माता का, तो भगवान दर्शन जरूर देते हैं। और एक निवेदन करूं, जो चीज जहां खोती है ना, जो चीज जहां खोती है वहीं पे प्राप्त होती है। जहां से भगवान खोए थे, अंतर्ध्यान हुए थे, गोपियां वहीं आ गई घूम फिर के यमुना जी के किनारे। और विचार किया, सवेरे से शाम हो गई, कोई पता नहीं लगा कि कहाँ है कन्हैया। तो गोपियों ने मन में विचार किया कि अब हम कोई ऐसा उपाय करें कि जिससे हमें ठाकुर जी को ढूंढने नहीं जाना पड़े, बल्कि श्री कृष्ण भगवान ही हमें ढूंढते हमारे पास आ जाए। तो इसके लिए क्या किया गोपियों ने, यहाँ एक मधुर गीत गाया। और वो मधुर गीत ही साक्षात गोपी गीत है। ये गोपी गीत संगीत में संस्कृत में है। लगभग 15 मिनट लगते हैं इसको गाने में, और बहुत सुंदर है। इस भजन से, इस गीत से श्री ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते हैं। जिन्हें गाना आता है वो हमारे साथ गाएंगे, जिन्हें गाना नहीं आता वो केवल श्रवण करें, क्योंकि श्रवण करने मात्र से भी भगवान प्रसन्न होते हैं। और संत जन ऐसा बताते हैं कि गोपी गीत जो भी रोज एक पाठ करते हैं ना, गोपी गीत का 5 मिनट में आराम से हो सकता है। यदि एक पाठ हम रोज गोपी गीत का करें तो एक दिन जीवन में श्री राधा माधव का दर्शन अवश्य प्राप्त होता है। तो आइए उस गोपी गीत को किस तरह गाया गोपियों ने, हम लोग श्रवण करें। जयति भय